ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंजलि, मैं ये सब बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। आज तक अपनी लाइफ में मैंने इतनी नफरत नहीं देखी उनकी आंखों में मेरे लिए। मैं इतना हर्ट नहीं देख सकता उनको अंजलि। और मैं जानता हूँ उन्हें किस चीज से खुशी मिलेगी। उन्हें इस चीज से खुशी मिलेगी कि ऋषभ जेल से बाहर आ जाए और उस पर जो लगे इल्जाम है वो वापस ले लिए जाए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंजलि, प्लीज प्लीज वो केस वापस ले लो। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। अर्जुन, अगर ऐसे ना बार बार सबके दर्द देखकर तुम टूटते रहोगे ना, ऐसे कमजोर पड़ जाओगे ना, तो तुम कभी भी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि उस प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कितना गलत किया है उसने तुम्हारे साथ। इतनी सारी गलतियां की है उसने, पास्ट का तो छोड़ो, अभी भी उसने इतनी सारी गलतियां की और उसको ना इस चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि तुम भूल गए शायद, तुमने काव्या की जान बचाई थी तो उसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? उसने आकर तुम्हारे हाथ में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थमा दिया, अपनी बेटी से दूर रहने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया। तुम्हें ये सब क्यों दिखाई नहीं देता है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रीता सही है, मैं जानता हूँ कि वो गलत है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ फिलहाल बात ऋषभ की हो रही है अंजलि, और अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो ना तो तुम अभी पुलिस स्टेशन चलोगी और उसका केस वापस लोगी। चलो मेरे साथ। सर, प्रीता मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। अंजलि, अब मैं बाहर जाऊंगा और प्रीता से जाके कहूंगा कि तुमसे कोई गलती हो गई है, कोई तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम जाकर केस वापस ले रही हो। ओके? अंजलि, ये अर्जुन ऑल ऑफ सडन चेंज कैसे हो गया? चेंज नहीं हुआ है तो उसे अपना भाई दिख रहा है, अपने भाई का प्यार दिख रहा है, इसीलिए तो उसका साथ दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ ना एक्सपेक्टेड था। शौक तो मुझे तब लगता जब वो अपने भाई का साथ नहीं देता, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना। उसे पता है कि ऋषभ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि ऋषभ एक अच्छा भाई ना हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान तो है ही ना। वो कभी किसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर, उससे बदतमीजी से बात तक नहीं कर सकता। लेकिन अब जो मैंने ये कहानी बनाई है ना, मुझे इससे स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत साबित हो जाऊंगी। और उसके लिए अगर मुझे अर्जुन का दिल भी दुखाना पड़े ना तो कोई बात नहीं। लो, अर्जुन भी आ गया, बात कर लो जो करनी है। कुछ सुनाना भूल गई थी जो वापस आई हो बोलने। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या क्या कहना चाह रही हो? अब क्या किया है मैंने? नहीं, कोई नहीं लेगा ये केस। मिस्टर सूर्यवंशी के यहाँ से कॉल आ गया है, तो अब ये केस लेके कौन पंगा लेगा उनसे? हाँ, प्रीता लूथरा आए थे अभी सर से मिलने थोड़ी देर पहले। नहीं सर, ये केस बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे सर, तो क्या कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि सर के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि सामने मिस्टर सूर्यवंशी हैं। हालांकि अभी उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है। और वैसे भी लोग उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं ना, और मिस्टर सूर्यवंशी उगते हुए सूरज है। सारे लॉयर्स को फोन करके ये कह दिया कि कोई ऋषभ जी का केस नहीं लड़ेगा। हाउ डिस्गस्टिंग ऑफ यू। मुझे क्या जरूरत है करने की? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं ये सब करूंगा? हाँ, मुझे यही लगता है कि मेरे परिवार के खिलाफ कुछ करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ये जो अपना नाटक है ना, अपना झूठा चेहरा है, जो तुम भोले बनते हो, अच्छे बनते हो, ये किसी और को दिखाना। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या हो। तुम्हारी हर चाल, हर मूव को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। तुम ही ने ये किया है, सबको कह दिया कि ऋषभ जी का केस ना लड़े। क्या तुम फालतू के इल्जाम लगा रही हो प्रीता? अरे मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं कोई मुंबई का किंग हूँ जो मेरी बात मानेंगे वो लोग? किंग नहीं हो, लेकिन एक राइजिंग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर हो। और उगते सूरज को कौन सलाम नहीं करता है? आज सब तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है, इसलिए तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे?
प्रीता यार, तुम क्या फालतू का इल्जाम लगा रही हो? कभी लाइफ में हम लोग शांति से बैठ के बात कर सकते हैं? कैन वी सॉर्ट इट आउट आराम से? ये अर्जुन क्या चीज है? एक तरफ तुम्हें बोलता है कि केस वापस ले लो और दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को कहता फिर रहा है कि ऋषभ का केस ना लो। क्या कर रहा है ये सब इसने नहीं, मैंने किया है। क्या? सर उस वक्त मैं वहीं फार्म हाउस में थी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी सबूत तो मैं, आई विटनेस, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, ऋषभ लुथरा उस रात कैसे घर से बाहर भागा था। पर मिस्टर ऋषभ लूथरा तो ऐसे है नहीं। महेश जी का फोन? देखिए, मैं जीता जिताया केस आपके पास लेकर आई हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरा केस लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ना। मेरे पास ना ऋषभ के खिलाफ सारे सबूत हैं, तो उसे तो हारना ही है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऋषभ का केस लड़ना है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी, और अगर वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाए ना, तो उसके लिए अच्छा होता है। ये रहे सारे सबूत। इसमें सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर्स है और वीडियोस भी है। इस केस से रिलेटेड जितने भी सबूत आपको चाहिए वो सब है इसमें। अब आप बस मुझे ये बताइए कि आप मेरा केस लड़ेंगे या ऋषभ लूथरा का? गुड डिसीजन। दैट मीन्स तूने ही अर्जुन के घर से सबको फोन किया और ऋषभ का केस लेने से मना किया? ऑफ कोर्स, और कौन करेगा? मैं यहाँ बैठ के तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आज के दिन तुम्हारी जीत हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरी हार हो गई। लेकिन ये जो तुम्हारी जीत है ना, ये तुम्हारी आखिरी जीत थी, और कल मैं जीतूंगी। कुछ भी हो जाए, ऋषभ जी को घर जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि उनका परिवार उनसे बहुत प्यार करता है। तुमने ऋषभ जी की जान लेनी चाहिए। काव्या के पापा मेरे पति हैं। वो बहुत प्यार करते हो ऋषभ से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।